ठीक है। जो मूल अधिकार भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मूल अधिकार क्या है ना, केवल आपको परीक्षा के लिए ही नहीं पढ़ना है, इनको अपने जीवन में भी उतारना है, जीवन में भी याद रखना है, ताकि आगे चल के अगर आपको कोई दिक्कत हो। और ये 20 वाला तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पुलिस सामने आती है आपके और उससे संबंधित है। तो देखा भी होगा आपने कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कि कोई अपराध हो जाता है उसके बाद में क्या क्या अधिकार होते हैं व्यक्ति के, अगर उसको कोई पकड़ने आता है या पकड़ के ले जाता है तो पुलिस के सामने, वकील के सामने, ये सब क्या अधिकार है, उसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। और जितने भी मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा हूँ ना, ये परिवार के लोगों को भी दिखाई दिया करो, ताकि उनको अपने अधिकार तो जानने का अवसर मिले। क्योंकि गांव में जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कहीं भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ के आ जाएंगे, लेकिन अपने घर वालों को कभी नहीं बताएंगे कि उनका ये अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, या बोलने का अधिकार है, घूमने जाने का अधिकार है। ये तो सिंपल वे में समझाया भी जा सकता है। चलो मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए मैं थोड़ा भाषा को सही रखता हूँ, लेकिन गाँव देहात की भाषा में आप चाहे बोलचाल की भाषा में तो समझा ही सकते हो। तो इसको देखो, अनुच्छेद 20 के तहत जो है वो दो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या क्या होता है, इस आर्टिकल को 3 भागों में बांट लीजिए। इस आर्टिकल को 3 भागों में बांट लीजिए। पहला 20(1), इसमें क्या है, देखो इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो है अपराध का निर्धारण, अपराध का निर्धारण। दूसरा होता है सजा का निर्धारण या दंड का निर्धारण, कि दंड कितना मिलेगा और दंड कैसे तय होगा, सजा कैसे तय होगी। कि आज हम जो काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमें ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन वो अपराध होते हैं। तो हमें ये कैसे पता लगेगा, कानून ये कैसे देखेगा कि ये अपराध है या नहीं है। तो इसके लिए अपराध का निर्धारण किस दिन से होता है, कब से होता है, कैसे होता है। जैसे कृत्य, कृत्य मतलब वो कार्य, अगर किसी ने कोई कार्य आज किया या किसी ने आज कोई गलत काम किया या सही काम किया, तो उसका निर्धारण किस दिन से होगा कि ये अपराध है या नहीं। तो अपराध करने की तारीख, तो जिस दिन अपराध हुआ, जिस दिन अपराध हुआ उस दिन की तारीख देखी जाएगी। कि जैसे मान लो आज 5 तारीख है, तो मान लो किसी को 5 तारीख को अपराध हुआ, तो कानून में देखा जाएगा कि 5 तारीख को वो कृत्य जो काम किया किसी ने, वो अपराध था या नहीं। अगर 5 तारीख को अपराध था तो वो अपराध माना जाएगा, अगर वो कृत्य 5 तारीख को अपराध नहीं था तो अपराध नहीं माना जाएगा। ये क्रिमिनल केस में होता है। क्रिमिनल केस में इसका ये नियम होता है कि जैसे अगर मान लो 5 साल के बाद कोई काम अपराध हो जाए, और हमसे आज 5 तारीख है, इसके 5 साल बाद कोई अपराध हो और उस दिन वो काम अपराध हो, आज वो काम अपराध नहीं है, तो हम क्या कर सकते हो, सरकार ये नहीं कह सकते कि 5 साल पहले तुमने ये काम किया था, इधर आओ पकड़ो, चलो ले चलो इसको जेल बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन कृत्य किया, आज के दिन अपराध होना चाहिए, तब बंद किए जाएंगे जेल में, नहीं तो जेल में बंद नहीं किए जाएंगे। सजा का निर्धारण मतलब सजा कितनी मिलेगी, कितनी मिलनी चाहिए, तो आज के दिन जितनी सजा है उतनी मिलेगी। मान लो आज कोई अपराध हुआ, मान लो किसी ने चोरी की, आज किसी ने चोरी की और चोरी करने का आज का अपराध है 1 साल की सजा, तो आज के दिन 1 साल की सजा है तो 1 साल की ही सजा मिलेगी। अगर 5 साल बाद इस अपराध को बढ़ा के 2 साल की सजा कर दी जाए और पुराने कैदियों को फिर 2-2 साल की सजा दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अपराध का निर्धारण उस दिन से होता है जिस दिन अपराध हुआ होता है, और सजा का निर्धारण उस दिन से होता है जिस दिन अपराध हुआ है, उस दिन कितने दिन की सजा थी, तो इस बात का निर्धारण इससे होता है। तो ये 2 बातें 20(1) में लिखी हुई हैं। अब हम देखते हैं 20(2), चलो इधर जगह है, इधर ही देख लेते हैं। 20(2) में 2-3 प्रावधान है। 20(2) में क्या प्रावधान है, 20(2) में ये कहा जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति को एक कृत्य के लिए, एक गलत काम के लिए एक ही बार मुकदमा चलाया जा सकता है और एक ही बार सजा दी जा सकती है। तो याद करो अंधा कानून, अंधा कानून फिल्म याद करो अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन को ऐसे व्यक्ति के बारे में सजा दे दी गई जो मरा ही नहीं था, उन्होंने उसकी हत्या ही नहीं की थी और उसके बारे में सजा दे दी गई। फिर क्या हुआ, दोबारा उन्होंने उस आदमी को पकड़ के जज साहब के सामने मार दिया, फिर भी उन्हें सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि एक कृत्य के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही मुकदमा चलेगा, एक बार ही
मुकदमा चलेगा और एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। जैसे मान लो किसी ने एक बार अपराध किया तो उसके लिए एक बार मुकदमा चलेगा उस पर, फिर मान लो जज साहब ने उसको सज़ा दे दी जो भी देना है या छोड़ दिया, ठीक है, तो जज साहब ने सज़ा दे दी तो हो गया। तो एक अपराध के लिए एक बार ही मुकदमा चलेगा और एक बार ही सज़ा दी जाएगी। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक अपवाद भी है। ये कानून सेम टू सेम अमेरिका में लागू है लेकिन भारत में सेम टू सेम लागू नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, ये कानून भारत में सेम टू सेम लागू नहीं है, तो नोट करके लिखेंगे, मैं जो लाइन बोलूँगा उस पर तो क्या लिखेंगे, देखिए ये अपराध भारत में किसी ने अपराध किया, अपराध करते समय उस पर मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद वो सबूतों के अभाव में छूट गया और उसको सज़ा नहीं मिली, लेकिन दोबारा सबूत मिल गए तो उस व्यक्ति पर फिर मुकदमा भी चलेगा और फिर से उसे सज़ा भी दी जा सकती है। तो सोचो भारत में क्या है कि एक बार अगर व्यक्ति छूट गया और उसके खिलाफ उस समय सबूत नहीं थे तो दोबारा उस पर मुकदमा भी चल सकता है, दोबारा उसे सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन अमेरिका में नहीं, अमेरिका में एक बार छूट गया तो छूट गया, एक बार में एक कृत्य के लिए एक बार ही सज़ा दी जाएगी। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर एक बार छूट गया सबूतों के अभाव में तो अगर हाँ एक बार सज़ा दे दी, चाहे जज साहब एक दिन की ही सज़ा दे, लेकिन सज़ा दे दें तब दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन एक बार सज़ा नहीं दी, ऐसे ही छोड़ दिया तो दोबारा मुकदमा चल सकता है। एक तो ये याद रखेंगे। तीसरा इसमें है 20(3) जिसको हम पढ़ेंगे। तो आपको दो कानून पता लग गए। ये तीसरा 20(3) इसका सब आर्टिकल है, उसमें दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को अपराधी बनाया, किसी व्यक्ति को पकड़ के ले गई पुलिस ले जाके उसे अदालत में जज के सामने पेश किया। अब उससे कह रही है पुलिस की भाई तुम ही गवाही दो अपने खिलाफ। कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, उसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कैसे भी। इसीलिए जो नार्कोटिक्स होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में क्या किया जाता है, पहले उसकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद उसका टेस्ट होता है और उसको सबूत नहीं बनाया जाता। ये बात ध्यान रखिए। उससे सिर्फ दिशा तय होती है कि इस व्यक्ति ने कृत्य किया है, तो उस दिशा में जाके उसके अपराध को ढूंढने के साक्ष्य ढूंढे जाते हैं, फिर साक्ष्य मिल जाते हैं, फिर मुकदमा चलेगा और उन्हीं मिले हुए साक्ष्यों के आधार पे ही सजा दी जाएगी। तो अपने खिलाफ गवाही नहीं। दूसरी बात, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा, दोबारा सजा नहीं, जब तक कि वो अपवाद ना आ जाए कि छूटने वाली बात। और जो पहले वाले आर्टिकल में बताया था 20(1) में कि सजा का निर्धारण जिस दिन कृत्य हुआ है उस दिन से, और अपराध है या नहीं ये उस दिन कानून में देखा जाएगा जिस दिन उसने अपराध किया। अगर उस दिन कानून में अपराध है तो अपराध माना जाएगा और कानून में अपराध नहीं है तो अपराध नहीं माना जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21।